वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के पास भक्त चारों ओर से बैठे हुए हैं और इस बीच में राधा रमनदा जोरदार भी वहाँ बैठे हुए हैं। राधा रमनदा परम दयाल से बातें करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर, मुझे पहले बहुत गुस्सा आती थी और जिस दिन मैं गुस्सा करता था उस दिन मुझे बुखार आ जाता था। ठाकुर जी इस बात को समझाते हुए ठाकुर जी बोलते हैं, जो हमारा जो शरीर का जो सिस्टम है वो भी पॉइजनस हो जाते हैं। ठाकुर जी उन लोगों से बातचीत करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने ही एक दिन देख के आए थे कहीं और से, आकर के हमसे ही तो आप लोग वो कहानी, जीवंत बात, कहानी तो नहीं, वो जीवंत बात आप लोग सुना रहे थे। क्या था? एक माँ बहुत ही गुस्सा में थी, बहुत गुस्सा कर रही थी और उस गुस्से के बीच में उन्होंने अपने गोद का नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद देखा गया उस लड़का की मृत्यु हो गई। और जब इसी स्थिति में उनका चेकअप किया गया तो उनके बॉडी में टॉक्सिन पाया गया। अर्थात हम लोगों का जो एक कोऑर्डिनेशन है, इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, एक दूसरे के साथ स्वतः ही ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन है। होता क्या है, जब किसी बाहरी इम्पल्स को पा करके हम ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी जैसे जैसे एसिडिक होता जाता है वैसे वैसे हमारा जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो ये जो गुस्सा है, गुस्सा हमारी जीवन को केवल ध्वस्त नहीं समाप्त कर देती है। इसलिए परम दयाल ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम भौतिक जगत के वस्तु के साथ आसक्त हो जाते हैं, उसमें हमारा, उसके अंदर क्या आते हैं? अहंकार आते हैं। अहंकार में हिंसा उत्पन्न होती है और वही हिंसा हमें अंततगतवा मृत्यु की ओर ले जाती है। तो ये गुस्सा हमारे जीवन की इंटरनल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसको भी बहुत डिस्टर्ब करती है। देखा ये गया कि जिस दिन कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कम काम करते हैं, उनका डाइजेशन भी कम होता है, उनके फेसियल पर, फेस पर जो एक ग्लूमिंग साइन होती हैं वो भी डाल हो जाता है। अर्थात ये गुस्सा क्रमशः हमारी आयु को,
हमारी बल को, हमारी वीर्य को, हमारी सर्व शक्ति को ह्रास करती हैं। तो हमारी सत्ता की बीइंग एंड बिकमिंग को भी ये हतोहात कर देती हैं। अर्थात गुस्सा हमारी जीवन संवेग को अवरुद्ध कर देती हैं और इससे जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होते हैं, इम्प्रॉपर सिक्रेशन होता है, जिससे हमारी शरीर का जो गुणधर्म है वो विकृति हो जाती हैं, जिससे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमारा जब कोई डिसीजन इस गुस्से के अंतर्गत लिया जाता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जब हम ज़्यादा अगर कोई गुस्सा हो जाते हैं, सबसे पहले शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए और तब जा कर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। कुल मिलाकर हमारी ये जीवन, गुस्सा का माने ही होता है अहंकार, और उस अहंकार को दूर करने के लिए हम लोग परम पिता की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ के अनंत ब्रांच स्वरूप जो केंद्र मंदिर हैं, सत्संग विहार हैं, उपजना केंद्र हैं, इस केंद्र के साथ जब हम युक्त रहते हैं और इसमें जो दादा लोग ठाकुर की भावधारा को लेकर एक्टिव होकर चलते हैं, ऐसे लोगों से संयुक्त होकर, उन लोगों से जुड़कर हमारी जीवन चलने की पथ को जो अवरुद्ध करने की जो शक्ति हमारे अंदर आई है और हमें जो धर दबोचा है, उनको एक एक करके हमें दूर भगाना है, क्योंकि ये हमारी जीवन गति को अवरुद्ध करने के लिए आई है। तो अगर जीवन गति को निरंतरता के साथ इसको बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें गुस्सा नहीं, सबसे प्रेम करना है। प्रेम के लिए प्रेम कहाँ से आएगा? सत्य के साथ हमें युक्त होना पड़ेगा। जब सत्य के साथ हम युक्त होंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा आएगा, और जब श्रद्धा के साथ साथ हमारे अंदर देखने की वो दृष्टिभंगी आएगी, वास्तविकता को हम देख पाएंगे। और जब हम वास्तविकता को देख पाते हैं तभी हमारे अंदर विश्वास आती है कि प्रभु हर जगह है। और जब विश्वास आती है उस समय कोई प्रश्न नहीं रहता है, प्रश्न शून्य हो जाते हैं, इसलिए उसको निर्विचारता कहते हैं। और जब प्रश्न शून्य होकर के परम पिता के कार्य में हम लोग कूद पड़ते हैं, तब हमारे जीवन में प्रेम का उदय होता है। और वही प्रेम जब जागरूक होते हैं तभी हमारे में आत्मसमर्पण आता है। और जब हम अपने को समर्पण करने में सफल होते हैं तभी हमारा इस जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण होता है। आइए हम गुस्सा को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके और अनित्य वस्तु से संपर्क बहुत ज़्यादा ना बढ़ा करके, उनसे जैसे ही संपर्क बढ़ाते हैं हम आसक्त हो जाते हैं। आसक्त का मतलब ही है मूढ़ा, अज्ञानता, हम उससे अज्ञान हो जाते हैं। आसक्त का मतलब ही है कि हम अंधे हो जाते हैं, केवल जिससे हम जुड़े हैं उसी को ही पहचानते हैं और किसी को पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात यह आसक्त ही हमारी जीवन गति को अवरुद्ध करते हैं। इसीलिए हमें अगर प्रेम जागृत करना है तो सत्य से युक्त रहना है। चाहे कितना भी कष्ट, कितना भी परेशानियां क्यों ना हो, हम सत्य के सत्यता को, सत्य और सत्यता को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे जीवन में अहंकार दूषित होकर के हमें दुष्ट नहीं कर पाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।